तो हिंदुस्तानी म्यूजिक वोकल जो है क्लास 12 का सीबीएसई बोर्ड का। तो यहाँ पर मैं तानपुरे के बारे में बताने वाला हूँ, बेसिकली आपको उसके नोट्स देने वाला हूँ, पीडीएफ जो कि आप प्रिंट कर सकते हो। काफी इजी लैंग्वेज में बुक वगैरह और सब कुछ मिलाकर जो है वो मैंने बनाए थे और काफी बढ़िया तरीके से मैंने लिख रखा है। इसको आप देखेंगे, आप भी पढ़ोगे, हाँ भाई यार मजा आ गया। तो ये मैंने अपने लिए बनाए थे जो कि मैं क्लास 12th में था और इसी से ही मेरे 100 में से 100 आए थे म्यूजिक में। और ये आप देख सकते हो कुछ इस तरह का है। तो सबसे पहले तो आपको ये डायग्राम बनाना होगा, ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। वैसे डायग्राम जो है काफी अलग अलग तरीके के देखने को मिल सकते हैं, जो कि सबसे बढ़िया और इजी तरीके से बन सकता है ना, और दिखने में भी काफी बढ़िया और लगे हाँ भाई कुछ बना रखा है, वो वाला मैंने बना रखा है। और इसके जो पार्ट्स है वो बेसिकली जो तानपुरा आएगा ना उसमें आपको डायग्राम बनाना है, इसके जो पार्ट्स है वो लिखने होंगे और उन पार्ट्स को जो वो एक्सप्लेन करना होगा, जो कि मैं आगे दिखाऊंगा। ये काफी इजी लैंग्वेज में लिख रखा है ना, ये आपके फ्री के नंबर है, इसमें कुछ है नहीं। और यहाँ पर जो दूसरी चीज होगी ये बनाना होगा, इसके टाइप्स जो है उसको एक्सप्लेन करना होगा, फिर इसकी जो मिलाने की विधि है, जो इसकी ट्यूनिंग है वो आपको लिखनी होगी। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसका डायग्राम बना देना और इसके जो थोड़े से इसके बारे में लिख देना, जो कि कुछ नहीं है। उत्तर भारतीय संगीत में तानपुरे का महत्वपूर्ण स्थान है, इसका प्रयोग गायन व वादन में के साथ देने में आता है। अब इसके जो पार्ट्स है ना, अंग, इनको अंग बोलता है भाई इनको। तो इनको आप काफी इजीली लिख सकते हो, जैसे कि तुम्बा। अब ये जो पार्ट है ना तुम्बा, यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है, ये आप देख सकते हो, ये है तुम्बा। हाँ देखो, ये देख रहे हो ना तुम्बा, तो ये जो है तुम्बा। अब बेसिकली इसमें हम करेंगे क्या, इसकी लोकेशन बताएंगे और इसका थोड़े से बारे में बता देंगे किस मटेरियल का ये बना हुआ है, और बाकी चीजों में सिर्फ लोकेशन ही बता देंगे। तुम्बा जो है वो काफी मतलब हिंदी में लिखा हुआ है, तो इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है और ऐसे कोई टेक्निकल टर्म्स भी नहीं है जो मैं एक्सप्लेन करूं। तो आप एक बार पढ़ोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं 2-3 अंग आपको पढ़ के बता दूंगा, जैसे कि लौकी का बना हुआ होता है, और इसमें ये जो लौकी का बना हुआ था ये किस चीज का बना हुआ है वो मैंने आपको बता दी, ये इसमें लिखा है। अब इसकी लोकेशन लिख देंगे कहां पर होता है। अब देखो, इसको जो बोलते हैं ना वो डांड बोलते हैं, ये डांड के नीचे होता है, ये लिखा है जो कि डांड के नीचे भाग से जुड़ा हुआ होता है। तो है ना इजी डेफिनेशन इसके अंग की, जो भी इसके पार्ट्स है। और अंदर से यह खाली होता है, तो ये तो पता ही होगा, ये खोखला होता है अंदर से, तो ये अंदर से खाली होता है। इसी तरह ना मैंने बाकी भी नोट्स दे रखे, डेफिनेशन जो है वो काफ़ी इसी तरीके से डाल रखी है वीडियो, वो भी आप जाकर देख लेना। इसी तरह ये डांड है, यह तानपुरा की लंबी पतली तथा खोखली लकड़ी होती है, जो ऊपर से एक लकड़ी से ढकी हुई होती है। ये जो है वो लंबी पतली तो है, ऊपर से एक लकड़ी से ढकी हुई भी है। कितनी ईजी लैंग्वेज है, तो आप इसको समझ सकते हो। और ये है तबली, तबली जो है इसके ऊपर की ये ढपली सी होती है, इसको बजाने वाली तबली, तो इसको आप बोल सकते हैं। ये लौकी के ऊपर के भाग का काट कर बनाया जाता है। इस तरह से यार ये सभी चीज़ें जो ओवर डेफिनेशन काफ़ी ईजी है लैंग्वेज, इसमें आपको इजीली समझ में आ जाएगी। इसके लोकेशन वगैरह लिखनी है और कुछ नहीं लिखना है। तार है, इसके ऊपर आपको पता है तानपुरे में तार होता है जिससे हमें हिला हिला कर बजाता है, तो वही ले रखा है भाई, ले रखा नहीं लिख रखा है, ये लिख रखा है। पुरुष के तानपुरे में प्रथम और अंतिम तार जो है पीतल और अन्य 2 बीच के लोहे के होते हैं। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। स्त्री के तानपुरे में केवल अंतिम तार पीतल का और अन्य तार लोहे के होते हैं। तो इजी लैंग्वेज में सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। सिर्फ आपको एक डायग्राम बनाना होगा और इसके जो अंग है उनको एक्सप्लेन करना होगा। और उसमें लिखा है कि मिलाने की विधि, जो कि इंग्लिश में ट्विनिंग बोलते हैं, उसकी ट्विनिंग करनी है, तो उसके बारे में ये लिख रखा है। ये जो है ना थोड़ी इसमें टेक्निकल टर्म्स है, जो चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। अब देखो भाई, मुझे याद करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, रटा नहीं जाता था, लेकिन फिर भी मैंने इसको कर लिया था। अब जब मैंने कर लिया था तो आप क्यों नहीं कर सकते? अगर आपकी रटने की ज़्यादा शक्ति है या फिर याद करने की ज़्यादा शक्ति है या फिर नहीं है, तो जिनकी है वो तो कर ही सकते हैं, जिनकी नहीं है वो भी कर सकता है, क्योंकि मैंने कर लिया है। जो मैंने कर लिया वो समझ लो भाई, आप भी कर ही लोगे ना। ये पॉइंट्स बना रखे हैं मैंने, और ये ना काफ़ी इजी तरीके से आप पढ़ भी सकते हो। इसको ना एक बार पढ़ोगे ना, वैसे अगर आप बुक्स वगैरह में देखो काफ़ी और टफ लैंग्वेज मिल जाएगी, या फिर कहीं और से देखोगे तो काफ़ी उलझी उलझी मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर मेरा मकसद था इसको बनाने का कि इसमें इजीली समझ में भी आए, और जो सारी चीज़ें हैं ना, मेन चीज़ें जो है वो सब कुछ इसमें इंक्लूड हो। ऐसा नहीं है कि भाई इसको इजी बनाने के चक्कर में काफ़ी सारी चीज़ें मैंने छोड़ दी, ऐसा नहीं है। सारी चीज़ है इसमें, ऐसा नहीं है कुछ मिसिंग है। तो आप देख सकते हो, पहले तो ये लिखने हैं जो इसके तार वाले डेफिनेशन में बताया था ना, पहले तो तार ही लिख दो कि इस तरीके में इतने तार होते हैं, पुरुष के इतने तार होते हैं, पुरुष के नहीं मतलब पुरुष वालों के लिए। उतार चढ़ाव के लिए तार को खुंटी से मिलाते हैं और थोड़ी अंतर के लिए मनका कील की से मिलाते हैं।
मतलब अगर आपको ज़्यादा इसमें ट्यूनिंग करनी है ना तो खुंटी का इस्तेमाल करते हैं, जो इसमें खुंटी होती है ना ये इसका इस्तेमाल करता है। थोड़ा बहुत इसमें ट्यूनिंग करनी है ना तो उसके लिए हम कील का इस्तेमाल करते हैं, जिसको मन का भी बोलते हैं। ये हमारी कील होती है मन का, तो यहाँ पर इसका हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है यहाँ पर टेक्निकली हो जाती है, मतलब जो इसकी टर्म्स है ना वो थोड़ी मतलब ऐसी है जो स्पेसिफिक तानपुरे के हिसाब से ही है। जो पक्के म्यूजिशियन है वो एकदम समझ जाएंगे, जो नहीं है उनको थोड़ी प्रॉब्लम होगी। जैसे ये जो है ना ये चीज़ें याद रखना होगा, ये मैंने अंडरलाइन कर रखा है, जोड़ा, ये सब चीज़ें जो मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं, इन चीज़ों को आप भी जब लिखोगे उसको अंडरलाइन कर देना। तो काफ़ी इजी है, इसको डाउनलोड करना, एक बार पढ़ना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आता कुछ चीज़ें तो आप आपस में कमेंट में आपस में एक दूसरे की यार हेल्प कर लेना, लिख देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा, वरना बाकी आपके साथ के लोग जो है वो आपकी हेल्प करेंगे। बाकी अपने स्कूल में आपने इतनी सारी फीस दे रखी है तो अपने टीचर को पकड़ो और ये जो प्रिंट करोगे ना मेरे प्रिंट में से पूछना कि यार ये समझ में नहीं आ रहा, यार तो नहीं बोलोगे टीचर को, जो भी बोलोगे मैम सर जो भी कि भाई ये बता दो मुझे, भाई भी नहीं बोलोगे यार, सर बोलोगे या मैम बोलोगे, तो ये बता दो डेफिनेशन, ये तो आपको पूछनी नहीं पड़ेगी, इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ। अंक जो है वो काफ़ी ईजी है, ये चीज़ जो है ना ये भी आपको पूछनी नहीं पड़ेगी। और ये वाला जो पेज है ना इसमें कुछ पूछनी पड़ सकती है, अगर आप सच में म्यूज़िक को आगे तक लेके जाना चाह रहे हो, उसमें कुछ करना चाह रहे हो, इसलिए आप पढ़ रहे हो तो आप पूछ लेना। अदरवाइज यार एक दो बार पढ़ोगे ना ये याद हो जाएगी आपको। अगर सिर्फ 100 में से 100 मार्क्स लाना है ना तो आप इसको एक दो बार पढ़ना, ही आपको समझ में आ जाएगी। और अगर आपको म्यूजिक में आगे जाकर कुछ करना है, उसका सच में मीनिंग जानना है, तो अपने टीचर को पकड़ो, जो फीस दी आपने उससे वसूल करो भाई। तो अगली वीडियो चाहिए आपको नीचे कमेंट करके बताना, डेफिनेशन की वीडियोस भी डाल रखी है मैंने, और आगे संगीत परिजात जो है वो भी बिल्कुल करेक्ट तरीके से मैंने डेफिनेशन यहाँ पर डाल रखे है वीडियो, उसको कोई नहीं काट सकता, बिल्कुल बड़े तरीके से वो वीडियो भी जाकर देखना। नीचे कमेंट कर देना, वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, अगर ऐसी और वीडियो चाहिए तो।